लग रही थी। घर पर कुछ तो गलत जरूर हो रहा है जो दीदी मुझे बता ना सकी। दीदी को मेरी जरूरत है। मुझे उनके पास जल्दी जाना होगा। पढ़ाई कर करके थक गई अब मैं। इधर टीवी देखा जाए। Nothing wrong with this delivery. Linga's first delivery in nearly 2 years. Top level. It was maybe a little bit wide, but the inside edge could so easily have gone onto the stumps. सिद्धांत जी, हेलो सिद्धांत जी, कैसे हैं आप? रोली, रोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देखो रोली, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, लेकिन एक बहुत जरूरी काम था, इसलिए फोन किया। नहीं, डिस्टर्ब नहीं किया, बताइए। हाँ, मेरी कल एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है रोली, और उसके लिए मुझे ब्लू टाई चाहिए था। आई होप तुम मेरी मदद कर दोगी इसमें। ओह, तो आपने सिर्फ काम के लिए फोन किया? वैसे ठीक ही तो है ना, आपको किसी चीज का ध्यान कहाँ रहता है? मेरा कहाँ होगा? सिद्धांत जी, हेलो सिद्धांत जी, फिर कहाँ गायब हो गए? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो मैं तो वो कबर्ड खोलिए, लेफ्ट साइड पर एकदम नीचे कॉर्नर पे देखिए, वहीं पे पड़ी है टाई। मिली? अरे जाने तो दो वहां तक। मिल गई टाई। एक मिनट, आप तो टाई नहीं पहनते। हाँ, वो मैंने सोचा कि ये जो ब्लू टाई है मैं वो व्हाइट शर्ट के साथ पहनूंगा, तो डिसाइड कर लिया ना। तुम सवाल मत करो, पहले ये बताओ कि मेरा नाइट सूट कहाँ है? सिद्धांत जी, आपके नाइट सूट कहाँ पड़े रहते हैं? ऑफ कोर्स नाइट सूट तो कबर्ड में ही रहता है ना। एनीवेज, ये बताओ कि मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? नहीं सिद्धांत जी, पता है मैं सुबह से पढ़ाई कर रही थी। हाँ, वही सोच के मैंने तुम्हें कॉल नहीं किया। अच्छा ये बताओ कि अभी तुम क्या कर रही हो? पता है सिद्धांत जी, मैं पहली बार अभी टीवी ऑन किया मैंने। टीवी? रोली, इसका मतलब ये है कि तुम तुम्हारे वो बकवास से रोने धोने वाले सास बहू के सीरियल देख रही हो? It's a short delivery, but रोली, तुम क्रिकेट देख रही हो? Raina was surrounded to be a run out. नहीं, मेरा मतलब हाँ, नहीं एक्चुअली वो ना बाकी चैनल्स में कुछ प्रॉब्लम है, तो सोचा क्यों ना अपनी क्रिकेट के बारे में नॉलेज बढ़ाई जाए। हाँ, हमारी होटल में पार्टी है, चलिए ना सिद्धांत जी। रोली, पूरा दिन बाहर घूमने के बाद मैं थोड़ा थक गया हूँ। अभी आराम से बैठ के मैच देखूंगा। मैच? आई डोंट बिलीव दिस। अच्छा ये बताओ, सचिन ने कितना बनाया है? 88, धोनी ने? 38, युवराज ने? 26, शाहरुख ने? 56। रोली, शाहरुख एक्टिंग करता है, क्रिकेट नहीं खेलता। हाँ पता है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, आज इंडिया का मैच नहीं है रोली। हाँ, वो तो नहीं है ना, मैं तो हाइलाइट्स देख रही हूँ। तुम नहीं सुधरोगी। आप भी ना। चाय।
सुबह सुबह अपनी नई माँ के हाथ की गर्मा गर्म चाय, मसाला टी। माँ, हमारे लिए चाय, और वो भी आपके हाथों की। हाँ, सच में हमारा जीवन तो सफल हो गया। और माँ, आपका इतना प्यार देख के ना हमारे आंखों में आंसू आ गए। ये मेरे आंसू कहाँ चले गए? दिखाई नहीं देते। चल, अब अपना ड्रामा बंद कर और जल्दी से बोल, मेरे कमरे में वो सिगरेट का पैकेट कहाँ से आया? क्यों मजाक कर रही है माँ? हम कोई अंतर्यामी थोड़ी ना जो एकदम से ये पता लगा ले कि आपके कमरे में कौन सी चीज कहाँ है। माँ, ये बात तो आप ही पता लगा सकती है ना। हाय मेरी भोली बिटिया, तू चाहे कितनी भी चालाक हो, पर मुझसे नहीं जीत पाएगी। ये आप कैसे बातें कर रही हो? नहीं माँ, हम तो माता रानी से ये दुआ कर रहे हैं कि अभी तो आपके कमरे में सिगरेट मिली है। बस आपके कमरे में और कुछ नहीं मिलना चाहिए। तू मुझे धमकी दे रही है, हैं? मनोरंजन को? जी। आप हमारी इतनी मजाक जो आपको धमकी दे? अरे, हम तो बस माता रानी से दुआ कर रहे थे, लेकिन आप पता नहीं क्या क्या सोच रही है। तेरे जैसी बकरियां तो मैंने अपने गांव में बहुत चराई है। और समझने वाली बात है, तू जिस स्कूल में पढ़ती है, मैं उस स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हूँ। मरी छिपकली की तरह चिपकी है इस भारद्वाज हाउस में। अरे आज से मेरी नजर बस तुझ पर ही रहेगी। और सिर्फ मैं ही क्यों, भाई तेरी हरकतें नापने तोलने के लिए सिमर भी तो है। ये कुछ ज्यादा ही मेरे पीछे पड़ी है। अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखना मेरी प्यारी माँ मैं क्या क्या करती हूँ। सिमर बेटा, जरा यहाँ आना। जी, बैठो। आशा करती हूँ कि संगीत की रस्म और उसके बाद शुरू होने वाले सारे रस्मों की तैयारियां तुमने अच्छी तरह से कर ली होंगी। ध्यान रखना, कोई रस्म छूट ना जाए। जी माता जी। माता जी, एक बात करनी थी आपसे। वैसे तो शादी विवाह के कई सारे शुभ मौके हमारे इस घर ने देखे हैं, लेकिन ये शादी कुछ अलग है, खास तौर पे करुणा के लिए। संकल्प करुणा का इकलौता बेटा है। इस शादी को लेकर उसके कई सारे अरमान हैं, इसीलिए मैं चाहती थी कि ये शादी कुछ खास हो। हम कुछ ऐसा करें कि उसके सारे अरमान पूरे हो जाए। और माता जी, रही बात खुशी की, तो मेरे ख्याल से खुशी की जिंदगी का ये सबसे बड़ा खुशी का मौका है, तो हम उसे यादगार बनाएं। तुम्हारा सुझाव मुझे पसंद आया सुजाता बहू, ऐसा ही होगा। घर में सभी लोग हैं, पर पता नहीं क्यों आज मुझे रोली की कमी बहुत खल रही है। वो कितनी उत्साहित थी संकल्प की शादी को लेकर, वो होती तो और अच्छा लगता। जाओ बेटा, तैयारियां देखो।
हेलो। जी अब्दुल भाई, जी अब्दुल भाई। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल भाई। बस आपकी दुआ है अब्दुल भाई। गेस्ट? अरे अब्दुल भाई, आपके गेस्ट मतलब मेरे गेस्ट। जी अब्दुल भाई। बिल्लो? जी अब्दुल भाई, बिल्लो भी पहुंच जाएगी। अब्दुल भाई, बिल्लो इस बार आपके गेस्ट के सामने ऐसा नाचेगी कि आपके सारे गेस्ट खुश हो जाएंगे। अच्छा अब्दुल भाई, खुदा हाफिज। ये बिल्लो का नशा तो अब्दुल भाई के सिर से उतर ही नहीं रहा। अब बिल्लो को कैसे लाऊं मैं? बिल्लो तो किसी भी कीमत पर नाचने को तैयार नहीं है, और अगर बिल्लो नहीं नाची, ये अब्दुल भाई तो मुझे कहीं का भी नहीं छोड़ेगा। खुशी, ये लो। अपने संगीत के रस्म में पहनने के लिए इसमें से पसंद कर लो। माँ जी, आपको ये सब करने की क्या जरूरत थी? वैसे भी जो आपको पसंद होगा हम वही पहन लेंगे। लो खुशी, ये भी कोई कहने की बात है? अरे तुम्हारे नए जीवन की शुरुआत का कल पहला दिन है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू सबसे सुंदर दिखे, लेकिन अपने पसंद के कपड़ों में। चलो पसंद करो, आओ। ये चड्ढा तो लाइलाज बीमारी बनता जा रहा है। अब अगर इसका फोन ना उठाऊं तो बार बार फोन करके जान खा जाएगा। हेलो। ओह माय गॉड, मेरी बिल्लो रानी, यार तू क्या नाचती थी। हाय 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 हाय, दारू पीते ही याद आ जाता है। हो सकता है कि तू भूल गई हो, आखिर भारद्वाज परिवार की बहू जो बनने जा रही है। पर मैं नहीं कुछ भी भूला, इसीलिए मैंने तेरे सारे गानों की अच्छे जितने स्टेप्स थे ना, सबकी बढ़िया सी डीवीडी तैयार करवाई है। और वो डीवीडी भारद्वाज हाउस, यानी कि तेरे होने वाले ससुराल में भिजवा दी है। डीवीडी पहुंचती ही होगी। आखिर भाई उन्हें भी तो पता लगे कि उनकी होने वाली बहू कितनी टैलेंटेड एक्ट्रेस है, डांसर है। इधर डीवीडी घर के अंदर और तू घर से बाहर, लेकिन मेरे बाहर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा खुले हैं, मेरी प्यारी बिल्लो रानी। खुशी, किसका फोन था? वो अनाथ आश्रम से फोन आया था, हमारी शादी की डेट पूछ रहे थे। बता दिया? हाँ, इससे पहले हम कुछ बताते फोन कट हो गया। कोई बात नहीं, चलो अब पहले अपने कपड़े पसंद करो। चलो चलो, देखो तो अच्छा लग रहा है ना? ये देखो जी, वो रंग अच्छा लगेगा। मुझे तो लगता है कि ये वाला भी अच्छा लगेगा। क्या बात है खुशी, जैसे जैसे शादी की तारीख नजदीक आती जा रही है, तुम अपने रंग बदलती जा रही हो। मेरा मतलब है ब्यूटीफुल टिप्स। अब देखो ना,
भाई अभी तक तो हल्दी भी नहीं लगी चेहरे पर कि अंदर का रंग बाहर आ गया। क्या बात है भाई, किस बात की इतनी टेंशन है? हाँ भाई, समझने वाले समझ गए। चाइस क्या चल रहा है? हाय इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े। भाई मैं समझ गई, कंफ्यूजन चल रही है ना कि क्या पहना जाए। भाई कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जो आ गई हूँ मेरे से अच्छी चॉइस तो पूरे घर में किसी की है ही नहीं है? मैं बताती हूँ बच्चा, तू कौन सा कपड़ा पहनना। ये लाल कैसी रहेगी ना? ये तो तुम्हारे चेहरे के रंग से मैच कर रहा है। चेहरा लाल पीला और ये लाल ना। ये बढ़िया रहेगा हैं? हरा, चेहरे पर हरा जोड़ा। फिक्र मत कर, ये पहनेगी ना बहुत अच्छी लगेगी। मिस इंडिया टेप्स, टेंशन क्यों कर रही है भाई? बढ़िया ही बात बताऊंगी, आखिर माँ हूं मैं इसकी। ऐ करो ना। इसको भी अभी यहाँ टपकना था। मेरे को जल्दी से हॉल में पहुंचना होगा। अगर वो डीवीडी घर वालों के हाथ लग गई तो मेरी खैर नहीं। बैठने का सारा अरेंजमेंट यहाँ पे, वो लाइट्स इस कोने से लेके वहां तक। आप जरा 1 मिनट मेरे साथ आएंगे? चलिए। आई। अच्छा भैया सुनिए, वहाँ बैठने के लिए बेडशीट्स जो है ना वो कलरफुली बिछाइएगा। पिछली बार की तरह व्हाइट नहीं होनी चाहिए। खुशी, क्या हुआ बेटा? कोई परेशानी है? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं। अच्छा हाँ, एक मिनट, शादी किसकी है? इस बेचारे की। तो कोई इस बेचारे से भी तो पूछो इसे क्या चाहिए। क्यों बेचारे, तुझे क्या चाहिए? भैया नमस्ते माता। नमस्ते। आपने सब कुछ ठीक से समझ लिया? इस बार की डेकोरेशन आपको वैसे ही करनी है जैसे बच्चे आपसे कहेंगे। जी माता जी, आपको हमारे तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। इस घर को तो हर शादी में मैं ही सजाते आया हूँ। शायद किसी का कुरियर आया है, मैं देखती हूँ।